साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 6 की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की पाठ्य पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका आज हम पार्ट 3 जो कि यूनिट सेकंड के अंदर आता है, सरकार के अंतर्गत आता है, वो आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसमें सरकार क्या है ये चैप्टर है। ठीक है, तो पार्ट 3 सरकार क्या है ये आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने जो यूनिट 1 थी, इकाई 1 थी, जिसमें विविधता की समझ, विविधता एवं भेदभाव पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कर चुके हैं और हमने उसको दो वीडियो के भाग में हमारे चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप देख सको। अभी हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कोटेशन है कि हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। ठीक है, उनको ऐसा लगता है। और मैंने उससे छोटी माला बनाने के लिए कहा था, वो बहुत दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति है और इतनी भारी माला का वजन संभाल नहीं पाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। आर के लक्ष्मण एक बहुत बड़े एक कार्टूनिस्ट हैं जो कि मैगजीन्स में, अखबारों में ऐसे कार्टूनों के माध्यम से बताते हैं कि समाज कैसा है। ठीक है, तो आज इकाई हम 2 में सरकार के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 3, सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐड आप मान सकते हैं कि अखबारों के ऐड एक तरीके से, कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। ठीक है, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार के द्वारा बोला गया, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। सूखाग्रस्त आप समझते हैं ना क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। और जो हमारी पृथ्वी हमारा आवाज भूगोल, उसके अंदर हमने और भी बहुत सारे भूगोल से जुड़ी हुई चीजें हम पढ़ रहे हैं, वसंत ध्रुवा, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। अगर आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी की बाकी किताबों के वर्णन को नहीं देखा है, क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसको हमने क्वेश्चन आंसर लिखित रूप में लेके आए हुए हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, और अगर आपने दोस्तों तक आप इसको शेयर करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ में इंटेलिजेंसी में आगे बढ़ सके और समझ सके। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, तभी ये समझ में आएगा कि सरकार क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप देखेंगे कि ऊपर दी गई अखबारों की सुर्खियों को देखिए, इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाई है। तो आप देखेंगे कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सूखाग्रस्त होने के लिए आपदा जो आ रखी है, सूखा भी तो एक तरीके से आपदा ही होती है, एक समस्या ही है। कोयला बिजली विभाग की बात की गई है। ठीक है, आप बाढ़ पीड़ितों के लिए आप देखोगे राहत सामग्री की बात की गई है। उसके बाद में मंडियों के अंदर की बात की है, न्यायपालिका की बात की गई है। आप देखेंगे क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है, बहुत फैला हुआ नहीं है। आपके अनुसार क्या है, कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप लोग ये चर्चा करेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों में से संबंधित हो सकते हैं। सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम को कैसे घटाया जाए तथा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए, सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। ठीक है, आपको पता है कि जो पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, या जो इंडियन रेलवे है जिसमें आप ट्रेन के द्वारा सफर करके लोग एक दूसरे जगह पे जाते हैं, ये सब सरकारी
ये सब जो सेवाएं हैं ये सरकारी सेवाएं हैं, सरकार का इसमें पूरा योगदान रहता है, सरकार के द्वारा ही सारी नौकरियां होती हैं, राजस्व होता है, और आप देखेंगे कि पुलिस भी होती है तो वो सरकार के द्वारा ही होती है। क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकती हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है? तो आपको ये बताना, जैसे आप देखिए इसमें विद्यालय चलाना, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे, आप भी क्या पता कि जिस स्कूल में पढ़ते होंगे वो सरकारी विद्यालय हो। दूसरा, सरकारी डिस्पेंसरियां, अस्पताल चलाना, तो ये भी सरकार का ही कार्य है। हाँ, कॉलेजों का निर्माण करना, ठीक है, परिवहन सेवाओं को, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को आगे बढ़ाना, इस प्रकार से सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। तो अभी आपको एक चीज और समझ में आ गई कि भाई सरकार का काम क्या है, सिर्फ डाक और रेल ही नहीं है, साथ साथ में हमारी जो सीमा है, जो हमारी बॉर्डर है, उसकी सुरक्षा करना और अन्य देशों के साथ में शांतिपूर्ण संबंध को बनाना, जिसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। अभी आपको पता ना, स्वास्थ्य में मैंने अस्पताल के बारे में बात करी। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि न्यायालय भी हमारी सरकार का ही अंग होता है। शायद आपको जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी करती है। देखिए कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है, सर्वोच्च न्यायालय और भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे फोटोग्राफ है। ये सुप्रीम कोर्ट है हमारे भारत का, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और ये है भारतीय रेल का, आप देख सकते हैं कि एक तरीके से भारतीय ग्रेट इंडियन रेलवे, तो फेरी क्वीन जो है एक्सप्रेस है, बहुत बहुत पुरानी, उसके इंजन को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सरकार के स्तर, ठीक है, अब हम सरकार के स्तरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम भारत के मैप को भी देखेंगे। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब, एक सेकंड, जो राज्य स्तर का मतलब है, आप देखेंगे स्टेट लेवल पे, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, ठीक है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रख के, जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है, मानचित्र में आपको देखना भी है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य और एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के काम के बारे में आप लोग जानेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हरियाणा यहाँ पे कहाँ है, हरियाणा आपको पता है दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है। अगर आप मैप में अच्छे हैं या आपने हमारा आप और वीडियोस देखते तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये है हरियाणा, और एक और बात हुई थी असम, ठीक है। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है,
ठीक है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। आपको बताना है कि इन दोनों में से किस राज्य में वो है। ठीक है, ओके। बाप रे, ये तो बहुत बहुत प्रशासनिक विभाग, भारत 2011। ठीक है। जी, तो अब आप ना इस मैप को आराम से देखिए। आप देखेंगे कि भारत के अंदर प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी राजधानी भी है। ठीक है, और आप इस मैप में देखेंगे कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी जो होते हैं ना, वहां पे भी उनकी भी राजधानी शहर होता है। ठीक है, और राज्यों की राजधानी होती है और राष्ट्रीय राजधानी भी होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो राष्ट्रीय राजधानी को पता है कि क्या है, भारत की दिल्ली है। ठीक है, मैप खुल नहीं रहा है तो मैं आई थिंक पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है वीडियो में, थोड़ा पीडीएफ में। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांटे गए, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। ठीक है, अब जम्मू और कश्मीर जो है पहले एक राज्य हुआ करता था, जिसमें लद्दाख जो आता था वो जम्मू कश्मीर के अंतर आता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, और लद्दाख को अलग। आप इसमें देख भी सकते हो। ठीक है, देखो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये जो है ये लद्दाख है और ये जो है ये अब जम्मू कश्मीर है। ठीक है, लद्दाख का क्षेत्रफल की ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और जो ये है ये इलाका है, जो ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को पता है कि विधानसभा है और लद्दाख में विधानसभा नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा होती है। दिल्ली के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, उसमें क्या है आपको पता है कि उसके अंदर भी विधानसभा है। ठीक है, और ये दिल्ली का भी मैप है, छोटा सा आपके सामने। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, आप केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख सकते हैं, जैसे चंडीगढ़, पुदुचेरी। ठीक है, और आप इधर देख सकते हैं लक्षद्वीप है, दमन दीव और दादर एंड नागर हवेली, और चंडीगढ़ है, और इधर दिल्ली है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। सरकार एवं कानून। तो सरकार एवं कानून को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक एक वीडियो से ही हम छोटी छोटी वीडियो करके जल्दी जल्दी हम क्रिएट करते हैं, ताकि पढ़ने में समझ में आए और मज़ा भी आए। तो ये थोड़ी सी वीडियो मेरे ख्याल से स्लो हो सकती है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा आई थिंक मौसम की वजह से कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा वो फ्लो नहीं बन पाता, या आज पीडीएफ में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो आप कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं या थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। अगर आपको तेज लगती है तो स्लो कर लीजिएगा, और वीडियो को तो ना 360p पे आप देखिएगा। 360p पे वीडियो क्वालिटी आप रखिएगा, आपको बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी दिखेगी। वैसे आपको थोड़ी कम दिखेगी। ठीक है, तो ये अभी तक हम यही देखते हैं कि हमने कि सरकार जो होती है क्या काम करती है, सरकारें क्या क्या काम करती है, और सरकार के स्तर हमने देखे थे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम सरकार एवं कानून के बारे में। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि न्यायपालिका भी एक तरीके से सरकार का अंग है। सरकार के 3 अंगों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आते हैं। तो जिसके अंदर आप देखेंगे कि न्यायपालिका भी उसका एक अंग है। ठीक है, 3 अंगों का। चलिए आगे चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।